हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को तो बहुत बार सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। एंड कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ। उससे पहले हमें समझना होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है 5%, 6%, डबल डिजिट ग्रोथ, ये ग्रोथ है क्वांटिटेटिव। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट शो करती है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी का एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब इंक्रीज हो रहा है, पॉवर्टी लेवल कम हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट में ग्रोथ की वजह से जो रिसोर्सेज क्रिएट हुए, वो रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो सबसे निचला तबका होता है सोसाइटी का, उसको भी फ़ायदा पहुँचे। यानी कि किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ लगी, एक्सपोर्ट हुआ, ग्रोथ बढ़ी, अब वो जो रिसोर्सेज क्रिएट हुए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ, वहाँ पर अब आपका फॉरेक्स भी आएगा, ठीक है। अब क्या होएगा कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी होंगे, लेकिन क्या उस चीज़ का फ़ायदा सबसे गरीब वर्ग को मिल रहा है या नहीं, ये बताता है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है, उसकी वजह से जो रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। समझते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से। पहले ये माना जाता था कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी उसके बाद डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है, कि सबसे पहले ग्रोथ होगी, फिर डेवलपमेंट होगी, ये अपने आप होता चला जाएगा इवेंचुअली। बट 2005 में इंडिया में हाई ग्रोथ रेट तो अचीव हुआ, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई। उसकी वजह से ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी, इसको क्वेश्चन किया गया, इसको चैलेंज मिला। गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि बढ़ी हुई ग्रोथ का फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए उन्होंने ये जो थ्योरी थी पूरी, इसको कैंसिल किया और डेवलपमेंट नोमेनक्लेचर, डेवलपमेंट को छोड़ करके उसको इंक्लूसिव ग्रोथ मान लिया। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या कहता है कि एनी ग्रोथ should benefit the people by and large, which means that the benefit of growth should be more broad based, should have an orientation toward masses and not only classes, कि एक पर्टिकुलर क्लास तक उसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए, हर एक वर्ग को, हर एक पर्सन को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग अलग देखा जाता था, यानी कि ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, डेवलपमेंट बाद में होगी। लेकिन गवर्नमेंट को जब ये रियलाइज़ हुआ कि ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने ये माना कि ग्रोथ ही ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का डेवलपमेंट अपने आप हो। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ग्रोथ की वजह से जो रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में, उसकी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंचे। और फ़ायदा कैसे? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी एजुकेशन मिले, राइट, अच्छा उनका हेल्थ स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो, और वो भी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो गवर्नमेंट ने ये रोल अपनाया कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों काम खुद ही देखेंगे, ठीक है। यानी कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने पीएसयूज भी लगाई और गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई, ठीक है। पीएसयू के थ्रू वो ग्रोथ करना चाहते थे और वेलफेयर स्कीम के थ्रू वो क्या करना चाह रहे थे कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वो एफर्ट्स जो थे, जो एक डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते थे, वहाँ पर डायलेशन ऑफ एफर्ट देखने को मिला और ना तो ग्रोथ अचीव हो पाई और ना ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अचीव हो पाया, राइट। बाद में 1991 के रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म जिनको बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। एंड
दिस ईयर मार्क अ चेंज इन द स्ट्रेटजी ऑफ लेटिंग द प्राइवेट सेक्टर प्ले अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। और गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया? ऑन द वेलफेयर मेजर्स एंड क्रिएट द इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर डिजायर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि अभी तक जो दो काम थे, ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो जो काम अभी तक गवर्नमेंट खुद कर रही थी वहाँ पर ग्रोथ का काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया और डेवलपमेंट का काम किसने अपना लिया? गवर्नमेंट ने ले लिया। और डेवलपमेंट भी क्या? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ की वजह से जितने भी रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं उन सब का फायदा हर एक सेक्शन को मिले। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। लोगों को असेंशियल सर्विसेज मिले, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड स्पेशली पॉवर्टी लेवल ख़त्म हो। देन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एम्पावर हों through education and skill development. It also encompasses a growth process that is environment friendly growth, aims for good governance, sustainable development, gender sensitive society हो। और OECD के अनुसार inclusive growth is economic growth that is distributed fairly across society and create opportunities for all। और आप जितने भी रिसेंट देखेंगे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जैसे कि आप सबसे पहले जनधन योजना स्टार्ट की गई थी, जनधन अकाउंट खोले गए थे, उसमें क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस किया गया था। जो फॉर्मल बैंकिंग है उसमें हर एक पुअर पर्सन का या हर एक हाउस होल्ड का अकाउंट हो, राइट। तो ऑब्वियसली जो पुअर पीपल है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की गई, तो क्या था कि जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उनको स्किल दी जाएगी। देन स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया गया, उसमें क्या था कि जो वीकर सेक्शन है, SC ST वीमेन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जा सके, वो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ या फिर खुद का काम सेटअप कर सकें, राइट, स्टार्टअप लगा सकें। स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया, राइट। तो ये सारे इनिशिएटिव क्या बताते हैं? ये सारे इनिशिएटिव इंक्लूसिव ग्रोथ का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है, राइट। देन एलिमेंट हैं कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ के, ये बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 इंक्लूड किए हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। स्किल डेवलपमेंट का उदाहरण था कि स्किल इंडिया मिशन या फिर ये स्किल एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट किए थे। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया गया था, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट खोले गए, फिर बाद में DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लाया गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट की सर्विसेज अब लोगों को डिजिटली मुहैया करवाई जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाई गई सबसे पहले, ताकि वो खुद एबल हो सकें, नई जो एनवायरनमेंट या सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो सकें, राइट। देन सॉरी, कुछ और ग्रोथ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से 2 फेमस हैं, एक है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ और दूसरा है शेयर्ड ग्रोथ। ये जनरली पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत बार यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली पॉवर्टी रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तब। लेकिन इनको जनरली इंक्लूसिव ग्रोथ से या प्रो पुअर ग्रोथ से अलग माना जाता है, शेयर्ड ग्रोथ और ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। लेकिन ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है ये सिमिलर ही हैं। इसको इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ यूज़ किया जाता है, शेयर्ड ग्रोथ को, एंड इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो कई बार गलत समझा जाता है कि इस जस्ट मीनिंग की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात हो रही है। लेकिन शेयर्ड ग्रोथ और बेसिकली क्या है कि जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, राइट, उसके अंदर सोसाइटी के हर सेक्शन को फ़ायदा मिल सके। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 2009 के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ की टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर किया रैदर देन शेयर्ड ग्रोथ। वाई? बिकॉज इंक्लूसिव ग्रोथ जो वो आपकी चॉइस को बताती है। हम जब कैपेबिलिटी अप्रोच को पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि चॉइस का मतलब क्या होता है। एक तो ये कि आपको फोर्स किया जा रहा है टू अचीव समथिंग और टू डू समथिंग, और एक आप एबल हो वो काम करने के लिए, राइट। फिर आता है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। ये सबसे पहले वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में सामने आया था, ठीक है, एंड इट इंडिकेट ग्रोथ दैट इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ सेक्टर अक्रॉस कंट्रीज इकोनॉमी। ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल इंडिया में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड देन एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन जो GDP ग्रोथ हो रही है उसमें तीनों सेक्टर का इक्वली मतलब कंट्रीब्यूशन होना चाहिए,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ की हर एक सेक्टर का वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. इट इज़ नाउ आर्ग्यूबली सब्ज्यूम्ड विद इन द वर्ल्ड बैंक्स डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हैज ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस सेक्टर्स एंड इंक्लूसिव ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ कंट्रीज लेबर फोर्स. ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लेबर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है सर्विस सेक्टर. तो ये थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, इसी के लिए जो है वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव ग्रोथ वो ज़्यादा सही बैठती है. ठीक है, तो आई होप इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो. अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. जल्दी मिलते नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.